भाई जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखे ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहाँ जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहाँ इतिकाफ करती। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहाँ कंप्यूटर रखे जाएंगे और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीज़ हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वाशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज़ आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफ़ा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये मेयार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो मेयार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मेयार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया, वजीर खजाना। तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शय खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती है, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है? यानी पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गए। और अल्लाह ताला खैर फरमाए, हमारे जो बड़े शानदार किस्म के दोस्त हैं ना, शानदार, जिनका अदब से नाम लेते हैं, वो अरब के बादशाह हैं। हम तो अरब खाली कहते भी नहीं, अरब शरीफ कहते हैं, अरब शरीफ। उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने इस तरह किया है कि जो कश्मीरियों का कातिल था ना उसके गले में मेडल डाल दिया। वो यही काम वो करते रहते। उन्होंने पहले उन्हें बुला के मंदिर भी बनवाए थे, हमें कोई शिकवा नहीं, उनकी ज़मीन है, अल्लाह ताला तौफीक अता करने वाला है। पर ख्याल ये था कि चलो कश्मीरियों के ज़ख्म पर नमक ना छिड़कते, 2 महीने इंतज़ार कर लेते, कुछ हालात संवर जाते, कुछ थोड़ा इंतज़ार है। हमारे दोस्त, हमारे वज़ीर आज़म साहब जब जाते हैं तो वो फूलों का हार डालते हैं हमारे दोस्त, लेकिन उन्हें वो हदीस याद नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरे मोमिन को तकलीफ़ होती है तो मुझे भी गुंबद खजरा में तकलीफ़ होती है। उन्हें ना कश्मीरियों का खून याद नहीं आया, उन्हें बुरहान वानी की कटी हुई लाश याद नहीं आई, उन्हें 30,000 बेवा औरतें, 30,000 बेवा औरतें याद नहीं आई, 30,000 बेवा औरतें जिनके सुहाग उजड़ गए, और उन्हें 1.25 लाख यतीम बच्चा याद नहीं आया जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। और इसके बावजूद बहुत बड़े जिम्मेदार है वो। मुझे पढ़ लेने दो आज अहमद फराज का शेर। वो हमारे मकतब कोई ऐसा नहीं कि वो मौलवी था, वो गैर जानबदार था, पर मुझे आज पढ़ लेने दो उसका शेर। ये कलेजे का दर्द है, पढ़ लेने दो। उसने कहा था कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज। काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, में ख्याल नहीं आया तुम्हारा सिर्फ दीन ये है कि कब्रें गिरा दो, मज़ारात गिरा दो, फकत ये दीन है? कोई नबी पाक के रोजे की तरफ मुंह करे तो उसे मुशरिक कहो, ये दीन है? इसका नाम मजहब रखा है तुमने। मजहब तो इसका नाम है कि जो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है वो हमारा यार है, और जो नबी पाक का नाम लेने वाला नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक, ये दीन है। हजरत उमर फारूक की सीरत सुना रहा हूं, हजरत उमर की। हजरत अबू मूसा अशरी ने एक ईसाई को मुंशी रखा था,
अकाउंट ऑफिसर हजरत अबू मूसा अशरी ने तो हजरत उमर फारूक बोल पड़े, कहने लगे तुम्हें मुसलमान कोई नहीं मिला था? कलमा गो नहीं तुम्हें नजर आए? कश्मीरियों की लाशें नजर नहीं आती? उनका खून बह रहा है, तबाही उतर रही है, और तुम कातिल को गोल्ड मेडल पहना रहे हो। और याद रखना, जब मुसलमानों की बच्चियां रौंदी जाती हो ना, तो फिर इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता, फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है। फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है, जिहाद की। वो कौमें गैरतमंद नहीं होती कि जिनके घरों में आग लगी हो और वो गैरों को हार पहनाती फिरे। अल्लाह का कुछ खौफ करो, जिंदगी मुख्तसर है। दुबई में कितने रहे और कितने चले गए। खुदा रहा कुछ, खुदा तुमसे अच्छे तो वो न्यूयॉर्क के राइटर हैं जो कम से कम अपने कालमों में कश्मीर की बात करते हैं। तुमसे अच्छा बरतानिया का वो शख्स है जो कम से कम BBC लंदन पे रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। तुमसे तो वो अच्छे रह गए। तुमने बात करना तो दूर की बात, तुमने दुश्मनों के गले में हार पहनाने शुरू कर दिए। कल जब पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। वो ना मंसूर हल्लाज को फांसी दी जा रही थी, तो हज़रत जुनैद बगदादी भी आके देखने लगे। तो मंसूर हल्लाज कहने लगे, बाबा सारा जमाना देखे पर तू तो ना देख। सारा जमाना तमाशा देखे, इन्हें तो पता कोई नहीं ना, तो तू तो ना देख। अरब शरीफ वालों, ट्रंप उसे इनाम देता तो तकलीफ कोई नहीं थी, मलका विक्टोरिया उसे इनाम देती तो तकलीफ कोई नहीं थी, पर तुम तो ना ऐसा करते। तुम तो अपने थे, तुम तो कलमा गो थे, तुम तो ये जुल्म ना करते, तुम तो ये हरकत ना करते। मैं कहता हूं ठहर ही जाते। जाना नहीं दुनिया से, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना। जब रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे तो क्या जवाब दोगे? खुदारा हुजूर ने फरमाया था, गुनाह रोक नहीं सकते तो दिल में ही बुरा जान लो। ज़ालिक आदाफुल ईमान, ये कमजोर ईमान है। कम से कम इतनी हद तक तो आ जाओ, दुश्मन से गले तो ना मिलो। खुदारा समझे, हमारा पहला तारुफ ये है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इकबाल ने कहा था, वतन का बुत ना बनाना, वतन को बुत ना बनाना। इकबाल कहने लगे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। इसलिए कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है। इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है, तू नबी पाक वाला है, मुस्तफा वाला। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अमेरिका में जो मुसलमान रहता है हमारा भाई है, और पाकिस्तान में जो मरज़ई रहता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने अपने चचा के बेटे से कहा था कि तू कलमा नहीं पढ़ता तो तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। बिलाल हबश से आया है पर मेरे नबी का गुलाम है, तो सगे भाइयों से भी आगे है। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश को तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। कुछ ख्याल करें, पहला तारुफ दीन है। अगर दीन नहीं तो फिर किसी वतन की कोई ज़रूरत। इसलिए कि पाकिस्तान का तस्वुर इकबाल ने पेश किया ना, तो इकबाल कहने लगे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जिसको तुम बुत बना के पूजते हो। हमारा वतन तो हमें जान से ज़्यादा प्यारा है, पर पहले पाकिस्तान नहीं, पहले इस्लाम। पहले इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तो आमदाम बरसरे मतलब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माले गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाज़त होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए। एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना। तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला।
तो मैंने वो 1 दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं। छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया। मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है।